किसी भी तरह से तुम्हें आना होगा। कुछ ही पल में क्या से क्या हो गया, उसने मुझे अनसुना कर दिया। मुझे पसंद आया जिस तरह से तुम बोले, पैसे की परवाह किए बिना उसने मेरी मदद की। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, परवाह किए बिना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, किसी की परवाह किए बिना उसने मेरी मदद की। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप रिगार्डलेस ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह मेरी दोस्त है, मैं उसका साथ दूंगा। किसी की परवाह किए बिना आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं, शी इज़ माई फ्रेंड एंड आई विल स्टैंड बाई हर रिगार्डलेस ऑफ एनीवन। शी इज़ माई फ्रेंड एंड आई विल स्टैंड बाई हर रिगार्डलेस ऑफ एनीवन। एक और एग्जाम्पल देखिए। चाहे जो हो, मैं इसे परिस्थितियों की परवाह किए बिना करूँगा। आप बना सकते हैं, कम वॉट में आई डू इट रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। कम वॉट में आई डू इट रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पसंद आया जिस तरह से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मुझे पसंद आया जिस तरह से तुम बोले। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लाइक्ड द वे का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे पसंद आया जिस तरह से तुमने उसे जवाब दिया। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरह से हिंदी में बोलते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आई लाइक्ड द वे यू रिप्लाइड हिम। आई लाइक्ड द वे यू रिप्लाइड हिम। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। मुझे पसंद था जिस तरह से वह मुझसे बात किया करती थी। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं, आई लाइक्ड द वे शी यूज्ड टू टॉक विद मी। आई लाइक्ड द वे शी यूज्ड टू टॉक विद मी। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी भी तरह से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, किसी भी तरह से हमें उसे मनाना होगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बाय ऑल मीन्स का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे उसे किसी भी तरह से समझाना पड़ेगा, नहीं तो पापा डांटेंगे। आप इसके लिए बना सकते हैं, I'll have to make him understand by all means or else dad will scold. I'll have to make him understand by all means or else dad will scold. एक और एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें किसी भी तरह से समय पर पहुंचना होगा, वरना ट्रेन छूट जाएगी। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं, You have to reach on time by all means or else you will miss the train. You have to reach on time by all means or else you will miss the train. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ ही पल में। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, कुछ ही पल में वो रोने लगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप
इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। 10 कर्मचारियों को कुछ ही पल में निकाल दिया गया। आप इसके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं 10 एम्प्लॉयज़ वर फायर्ड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। 10 एम्प्लॉयज़ वर फायर्ड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। आप इस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अगला एग्जाम्पल है। अभी मैं उससे बात कर रहा था और कुछ ही पल में वो यहाँ आ गया। आप बना सकते हैं I was just talking to him on the phone and he came here in a matter of seconds. I was just talking to him on the phone and he came here in a matter of seconds. तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है। पहली बात तो ये है कि कई बार आप शुरू में ऐसे बोलते हैं, पहली बात तो ये है कि मैं वहाँ गया भी नहीं। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप इन द फर्स्ट प्लेस का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पहली बात तो ये है कि आज मैं वहाँ गया भी नहीं, तो उसने मुझे कैसे देख लिया। आप बना सकते हैं इन द फर्स्ट प्लेस आई डेंट इवन गो देयर टुडे, हाउ डिड ही सी मी। इन द फर्स्ट प्लेस आई डेंट इवन गो देयर टुडे, हाउ डिड ही सी मी। एक और एग्जाम्पल देखिए। पहली बात तो ये है कि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, तो उसका पता मुझे कैसे पता होगा। आप इंग्लिश में बना सकते हैं In the first place, I don't even know him. How will I know his address? In the first place, I don't even know him. How will I know his address? आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बात को अनसुना कर देना। कई बार आप बोलते हैं उसने तुम्हारे बात को अनसुना कर दिया। इसके लिए आप टर्न अ डीफ ईयर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। नहीं, मैं उससे बात नहीं करूँगा, उसने मेरे बात को अनसुना कर दिया। आप बना सकते हैं नो आई विल नॉट टॉक टू हिम, ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू मी। नो आई विल नॉट टॉक टू हिम, ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू मी। आप इस तरीके से यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ यार, मैंने उसके बात को अनसुना कर दिया। आप इसके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं आई डोंट थिंक टू मच ब्रो, आई टर्न्ड अ डीफ ईयर टू हिम। आई डोंट थिंक टू मच ब्रो, आई टर्न्ड अ डीफ ईयर टू हिम। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजबल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।